किए थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कभी आप किए थे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3x है ना, और हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 2y लिखते हैं इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10, तो ये मतलब क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन एंड मतलब क्या सर आपका टू वेरिएबल है। अलजेब्रा का मकसद क्या होता है ना सर, आपका अननोन जब आपके पास रहता है तो अननोन के साथ कैसे डील करना है वो सिखाता है मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा। तो यहाँ पे x मतलब क्या सर आपका अननोन है और y यहाँ पे मतलब क्या सर आपका अननोन है। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है, अगर वन वेरिएबल रहता तो सबको सॉल्व करना आता है। यहाँ से अगर 2 हम गैप कर दें और बोले कि इक्वेशन y गैप कर दें और आपको बोले कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तब तो आराम से आप कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा, आप बोलिएगा 3x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 - 2, फिर आप बोलिएगा मतलब क्या सर आपका 3x इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8, फिर आप बोलिएगा x इक्वल्स टू क्या सर आपका 8/3। भले ही अजीब सा आंसर आया, खाली भाई भले ही अजीब सा आंसर आया लेकिन आंसर तो आया। लेकिन मतलब क्या है, जब यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर इसको निकालने का एक तरीका ये था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम 2 मिनट में आ रहे हैं, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखे जा रहे हैं। आप देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि सॉल्व मतलब क्या कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं है ना। तो चलिए 3x + 2y लिख देते हैं। 3x + 2y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20। अजीब सा आंसर भी आ सकता है क्योंकि सोच के हम नहीं दे रहे, ठीक है ना। 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50। तो आप निकाल पाइएगा, इसके बाद हमको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं निकाल पाए तो हम निकल गए, ठीक है ना। यूज़ करना आता नहीं, यूज़ ही तो नहीं करने देता, वही तो प्रॉब्लम है। कर ये सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ में आया सर आपका कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अकेला हो तो आप उसको सॉल्व क्या कर सकते हैं सर, आपका नहीं कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब क्या हो सर आपका साथ में हो एक और के, तो उसको आप क्या कर सकते हैं सर, आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई मेथड से आप सॉल्व करें, आप क्या करते हैं उसको मतलब बनाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को किसी तरह आप वन वेरिएबल बना के क्या कहते हैं सर आपको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब दूसरा बात आपको ये बता रहे सर आपका कि जो लीनियर इक्वेशन का नाम इक्वेशन पता है क्यों था, क्योंकि वो एक लाइन को डिफाइन करने के लिए वो इक्वेशन मतलब क्या आ रहा था, आपका आ रहा था। ये बात ये लोग अच्छे से जानता है क्योंकि लोग बहुत दिन से मतलब ये बात का कॉन्सेप्ट डिस्कशन मतलब क्या होते हुए आ रहा है, समझ रहे बात क्या होगा ना। लेकिन आप नहीं जानते तो एक बात ये जान लीजिए कि एक सॉल्व करने तरीका तो मतलब क्या था, ये था। दूसरा तरीका पता है क्या है कि एक मान लीजिए पहला इक्वेशन का ये लाइन था और दूसरा इक्वेशन का मतलब क्या था आपका ये लाइन था। तो दोनों लाइन जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपको दोनों लाइन का मतलब क्या होता है सोल्यूशन होता है। और ग्राफ में लोग जानते हैं कि अभी 2D ग्राफ पढ़े हैं तो हर पॉइंट का 2 एड्रेस है, एक हॉरिजॉन्टल एड्रेस और एक मतलब क्या सर आपका वर्टिकल एड्रेस। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है सोया हुआ लाइन, वर्टिकल का मतलब क्या होता है आपका खड़ा होता है लाइन, है ना। तो ऑरिजिन से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है वो बताता है मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन से वर्टिकली कितना दूर है बताता मतलब कौन सर आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर ये लाइन का इक्वेशन, अब मान लीजिए कोई इक्वेशन हम लिख दिया 3x लिख दिया प्लस मतलब क्या लिख दिया 2y लिख दिया इक्वल्स मतलब क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अगर वाकई में इस लाइन का इक्वेशन है तो चाहे हम इस पॉइंट का वैल्यू ले लें, यहाँ x के जगह y के जगह डालें 3 के बराबर आना चाहिए, समझ रहे बात क्या बोले ना। चाहे हम इस पॉइंट का वैल्यू ले लें, x का y का यहाँ पे डालें 3 के बराबर आना चाहिए। चाहे हम इस पॉइंट का वैल्यू ले लें, x का और y का यहाँ डाल दें मतलब क्या 3 के बराबर आना चाहिए। जब तक आएगा तब तक ही हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जो है उस लाइन का मतलब क्या असर आपका पार्ट है, नहीं तो मतलब क्या असर आपका वो पॉइंट मतलब क्या असर आपका उस लाइन का नहीं पार्ट है। तो ये पॉइंट के बारे में खासियत क्या है, ये पॉइंट एक ऐसा जगह में लाई कर रहा है कि दोनों लाइन का पार्ट है और इसका जो एक्स वाई का वैल्यू होगा वो मतलब क्या करेगा सर आपका दोनों को सेटिस्फाई मतलब क्या करेगा। एक और इक्वेशन भी अगर है मान लीजिए उसका मतलब क्या असर आपका 3x है प्लस मतलब क्या असर आपका 4y है इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 6 है, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा कुछ भी। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ग्राफ में मतलब क्या कहता है सर आपका लाइन को मतलब क्या कहता है सर आपको रिप्रेजेंट करता है। अब लीनियर इक्वेशन को बहुत सा फॉर्म में लिखा जा सकता है। अलजेब्रा में पहले लिखा जाता है चीज़ मतलब क्या सर आपका जनरली, उसके बाद उसको स्पेसिफिक केस को मतलब क्या सर आपको सॉल्व करने के लिए मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो एक फॉर्म ये वाला है y = mx प्लस मतलब क्या सर आपका c फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन का, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या लाइन ही का बात हो रहा है। इसका ये फॉर्म का नाम मतलब क्या है बताइए। इसका नाम है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं ना, लेकिन बताया जाने के बाद भी अगर नहीं पता रहा तो बात है ना। स्लोप और मतलब क्या सर आपका इंटरसेप्ट,
स्लोप इंटरसेप्ट है ना। तो यहाँ पे m जो है वो मतलब क्या सर आपका स्लोप है, और c जो है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट बहुत सारा तरह का होता है, यहाँ पे c का मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है। बहुत सारा तरह का नहीं, दो तरह का होता है, एक होता है x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग क्या मानेंगे सर, अपने इंटरसेप्ट को क्या मानेंगे, y इंटरसेप्ट मानेंगे। तो आप सिंपल एक बात समझिए, स्लोप का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। जहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस एक दूसरे को कट कर वो क्या है सर आपको ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट अगर पूछेंगे तो वो क्या होता है सर आपका 0,0 होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब हम ऐसा ही लाइन बना दें तो हो सकता है x को भी कट कर रहा है, y को भी कट कर रहा है। तो y को जहाँ पे कट कर रहा है वो जगह का नाम मतलब क्या है सर आपका y इंटरसेप्ट है। x को जहाँ पे कट कर रहा है वो जगह का नाम मतलब क्या है सर आपका x इंटरसेप्ट है। अब देखिए x एक्सिस के बारे में हमको कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, एक बात पता है, क्या पता है सिर्फ, अगर हम पूछें कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है तो आपको कुछ नहीं पता हो, लेकिन आपको एक बात पता है, क्या पता है कि y तो 0 होगा, क्योंकि इसका वर्टिकल मूवमेंट मतलब क्या असर आपका हुआ ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि मतलब क्या असर आपका x(1), उसके बाद या x(1) नहीं लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी लेने से मतलब होता है, a लिया, लेकिन y का पता है कि y 0। हम आपसे पूछेंगे ये वाला पॉइंट का क्या है, तो आप b ले लिया, लेकिन y तो मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। अगर यहाँ पे पूछेंगे तो मतलब क्या सर आपका c ले लिया x कोऑर्डिनेट, लेकिन y तो मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। तो इसलिए कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। जब ओरिजिन से वर्टिकली कोई दूरी तय करेगा तभी तो मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट बनेगा। अगर वर्टिकली कोई दूरी तय नहीं कर रहा तो मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल दूरी तय कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टली कुछ बन रहा है। वर्टिकल दूरी तय करेगा तो मतलब क्या वर्टिकली कुछ बनेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड को थर्ड को से याद करने का नहीं है। देखिए हॉरिजॉन्टल में राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में तो मतलब क्या है नेगेटिव। अब वर्टिकल में अब है तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, बिलो है तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। इससे सारे को मतलब क्या सर आपको सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन पता है क्या होता है, मतलब हर कंडीशन में किसी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ मतलब क्या हो सर आपका वैलिड हो तो वो चीज़ क्या होता है सर आपको उस चीज़ का डेफिनेशन मतलब क्या होता है बन जाता है। तो एक्स एक्सिस में क्या चीज़ है जो हर कंडीशन में वैलिड है, y 0 रहेगा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका एक इक्वेशन क्या सर आपका y = 0। अब समझ रहे बात क्या बोले ना, जो कि रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया गया था, लेकिन अभी चैप्टर रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, अभी कौन चैप्टर कर सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसी तरह अगर थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि y एक्सिस में क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हो ही नहीं रहा है ना, वर्टिकल अप एंड डाउन जा रहा है। हॉरिजॉन्टली वो मतलब क्या सर आपको ओरिजिन से मतलब क्या सर आपको दूर पे है ही नहीं, हॉरिजॉन्टली वो वहीं पे है सारा का सारा पॉइंट जहाँ पे मतलब क्या सर आपको ओरिजिन है। अब ये बात समझ पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब तय करता है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ता राइट हैंड साइड में या थोड़ा पीछे जाता, तो ना राइट गया ना लेफ्ट गया, तो हॉरिजॉन्टल को डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका तय ही नहीं किया। जब हॉरिजॉन्टल को डिस्टेंस तय ही नहीं किया तो उसका मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या बना ही नहीं। जब बने नहीं तो मतलब क्या सर आपका 0 है। तो पूरा का पूरा देखिए असल में क्या होता है, पॉइंट 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 मिल के मतलब क्या होता है इन्फिनिटी लाइन बनाता है। तो यहाँ पे पॉइंट 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 इन्फिनिटी मिल के एक्स एक्सिस में एक्स एक्स लाइन बनाया, पॉइंट 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 मिल के मतलब क्या सर आपको वाई एक्सिस में क्या बनाया सर आपको वाई एक्सिस का मतलब क्या सर आपका लाइन बनाया। ये बात क्लियर है। तो हम क्या बताया डेफिनेशन क्या बनता है, जो हर कंडीशन में किसी चीज़ के बारे में कहा जा सके वो होता है डेफिनेशन। समझ रहे बात क्या बोले ना। फॉर एग्जाम्पल मैमल, फ्लाइंग मैमल हो सकता है। कौन है फ्लाइंग मैमल, बैट मैमल मतलब क्या हो सकता है सर आपका डक लेइंग मैमल भी हो सकता है, जनरली नहीं होता है, लेकिन क्या है सर आपका डक पाइल प्लैटिपस, वो मतलब क्या है सर आपका बर्ड लेइंग मतलब क्या है मैमल है। सब समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन एक चीज़ है जो मैमल में हमेशा होना चाहिए, क्या बताइए, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड अगर नहीं होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका मैमल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो उसको आप छोड़ दिया, आप आगे आ जाइए। तो यहाँ पे अब क्या है सर आपका, तो एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या था, y = 0, और y एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा सर आपका x = 0, क्योंकि मतलब यहाँ पे मतलब 0, समथिंग, फिर यहाँ भी ले लिए 0, मतलब क्या सर आपका समथिंग, फिर यहाँ पे आप ले लिए तो मतलब क्या सर आपका 0, मतलब क्या समथिंग, लेकिन 0 एक्स कोऑर्डिनेट में 0 आता रहेगा और क्या होगा सर आपका आता रहेगा। तो जो डेफिनेशन होता है वो मतलब क्या होता है पहचान होता है। तो एक्स एक्सिस का पहचान क्या है,
एक्स एक्सिस का पहचान ये है कि वाई मतलब जीरो होगा, और वाई से पहचान ये है कि मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या जीरो होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। थोड़ा सा मतलब आपको सर दर्द अगर नहीं हो तो यहाँ पे हम बना दे, अगर फॉर एग्जांपल आप बोल दिया कि ये मतलब क्या है सर, आप ये ऐसा लाइन है जो कि मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना। तो इसका क्या है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस हमको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दैट वर्टिकल डिस्टेंस। नहीं समझे बात क्या बोले। फॉर एग्जांपल मान लिए कि ओरिजिन से 2 की दूरी पे है, मान लेना है कि नहीं, वो छोड़ दीजिए। तो हमको नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसका 2 कॉमा समथिंग, फिर मतलब क्या सर आपका 2 कॉमा समथिंग। तो आप समझ रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन को उसका वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन को मतलब क्या करेगा सर आपका उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिसाइड करेगा वाई एक्सिस से। लेकिन वो सब छोड़ के भी हम लोग क्या करते हैं सर आपका आते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्या बोलते हैं चैप्टर नाम भूल गया हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का दूसरा पार्ट में। ठीक है, अब स्लोप के बारे में बताना था लेकिन भूल गया हम, सॉरी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लाइन है, तो लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो जगह का नाम मतलब क्या है सर आपका वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ तो क्या रहेगा सर आपका x0 तो रहेगा ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए y मतलब क्या है सर आपका -2 है, तो हम बोलेंगे कि y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -2। ये बात आया समझ में। मतलब लाइन जहाँ पे देखिए हम लोग कभी कभी लगता है कि लाइन कट कर रहा है, कभी कभी लगता है लाइन नहीं कट कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये लाइन बनाए तो आपको लग रहा है कि ये नहीं कट कर रहा है, ये कट तभी नहीं करेगा, एक ही कंडीशन में कट नहीं कर, 2 कंडीशन में कट नहीं करेगा। अगर वो x के पैरेलल होगा तो कट नहीं करेगा, तो भी कट करेगा। अगर y के पैरेलल होगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं कट करेगा y एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पर भी आगे बढ़ाएंगे तो आगे तो कहीं ना कहीं कट कर रहा है ना सर। तो जहाँ पे कट करता है लाइन, मतलब देखिए x एक्सिस का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, ना उसका पैरेलल का बात हो रहा है, y एक्सिस का बात भी नहीं हो रहा है, ना y के पैरेलल का बात हो रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसमें बात हो रहा है ऑब्लिक लाइन का। ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या होता है, जो ना x एक्सिस हो, ना उसका पैरेलल हो, ना y एक्सिस हो, ना उसका मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल मतलब हो। उसके अलावा जो भी लाइन है उसके बारे में मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब के बारे में कहाँ डिस्कशन हो चुका था, रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में आप पूछा गया था कि x एक्सिस में रह रहा तो क्या कीजिएगा, फिर पूछा था मतलब क्या वाला प्रॉब्लम, तो आप दिखा दीजिएगा फिर क्या y इंटरसेप्ट क्या समझ गए। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो एंगल बना रहा है ना ये लाइन, ठीक है, तो ये एंगल का नाम मतलब क्या सर आपका थीटा। तो ये जो एंगल बना रहा है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये मतलब क्या सर आपका बेस, और ये मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्या होता है सर आपका टैन थीटा होता है। फिर टैन थीटा का नाम मतलब क्या सर आपका स्लोप है। तो अगर टैन थीटा की जगह टैन 45 होता तो स्लोप क्या होता सर आपका 1 होता। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो टैन थीटा का वैल्यू जो है वो मतलब क्या सर आपका स्लोप है। तो आपको यहाँ क्या बताया, y इंटरसेप्ट -2 है, और आपको ये बताया कि स्लोप मतलब क्या सर आपका 1 है। तो हम क्या बोला, इक्वेशन का एक फॉर्म क्या है, y = mx प्लस मतलब क्या c। तो ये जनरल y है, y लिखाएगा, स्लोप कितना है सर आपका 1 है, तो m की जगह मतलब क्या है सर आपका 1 आ जाएगा। वो जनरल x है तो मतलब क्या सर आपका x ही लिखाएगा, और y इंटरसेप्ट क्या था -2, तो यहाँ पे लिखाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद थोड़ा सा उसको मतलब काम करेंगे उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा सर आपका x हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस मतलब क्या सर आपका 2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। कौन सा लाइन का इक्वेशन बन गया सर आपका, ये लाइन का इक्वेशन बन गया। तो लेकिन ये लाइन का इक्वेशन मान लीजिए क्या चीज़ सही सर आपका, अगर इस फॉर्म में देखिए एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग वे होता है। उसका एक ही एग्जाम्पल देंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। ये क्या है h² से परेशान हो गए क्या, = p² प्लस मतलब क्या सर आपका b²। ये क्या है ना, ये तो याद है। लेकिन आपको अगर हम बोलें कि 1 = मतलब क्या सर आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप मानिएगा। सोच के बोलिए। और सर बीच में हो जाएगा, और आप लोग को तो पता है, आप लोग छोड़ के आप लोग मानिएगा। नहीं मानना तो नहीं चाहिए, इसलिए
चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, है ना। अब दिखा रहा है वो क्या है। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका एच स्क्वायर, ठीक है। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ क्या होता है, 3/3 होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 4/4 है तो क्या होगा 1 हो जाएगा, x/x होगा तो मतलब क्या 1 हो जाएगा। तो h² क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका। अब इसको मतलब क्या है सर आपका, मान लीजिए 2 + 3/5 अगर है तो वो कैसा आया था, 2/5 था, प्लस मतलब क्या था आपका 3/5 था, तब जाके मतलब क्या सर आपका 2 + 3 मतलब क्या, तो उल्टा भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई h² जब किए थे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3² प्लस प्लस मतलब क्या था सर आपका 3² मतलब क्या सर आपका h², एक्सपोनेंट पढ़े थे अगर, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका p/h का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b/h का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका साइन, इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका cos स्क्वायर थीटा। मानिए मत जानिए, समझ रहे बात क्या बोले ना। फिर आपको बोलेंगे तो और दिमाग ख़राब होगा, बोलेंगे क्या ऐसे 1 + tan स्क्वायर थीटा भी मतलब क्या है सर आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है sec स्क्वायर थीटा भी पाइथागोरस थ्योरम आपको बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे लेकिन अभी नहीं बोलेंगे हम, फिर मतलब क्या बोलेंगे सर आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा भी जो है वो क्या इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा भी क्या है आपको पाइथागोरस थ्योरम। दिमाग ख़राब होगा ना, ऐसा बात समझ रहे हैं। तो एक ही चीज़ मतलब देखिए सच तो एक ही बात है लेकिन अलग अलग फॉर्म में आता है, माया है, समझे बात क्या बोले ना। तो माया का जो पर्दा उठा के आपको सच को देखना पड़ेगा। नहीं कोई सोच नहीं सकता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये पाइथागोरस थ्योरम है। फिर कोई ये भी नहीं सोच सकता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका sec स्क्वायर थीटा पाइथागोरस थ्योरम है। फिर कोई ये भी नहीं सोच सकता है कि 1 + मतलब क्या सर आपका cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, यही पाइथागोरस थ्योरम है। और आपको बोलेंगे तो और दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्लास 9 में पढ़ा था ना डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला ही पाइथागोरस थ्योरम था। नहीं समझे बात क्या बोले, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? पाइथागोरस थ्योरम था। क्यों बताइए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए ग्राफ में पॉइंट का एड्रेस कौन देता है, ग्राफ में पॉइंट का एड्रेस कौन देता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है कि मतलब जो है ना, अच्छा दिमाग ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर नहीं ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तो दिमाग खुलता है, उससे पहले दिमाग ख़राब ही रहता है ना। अब उल्टा पुल्टा कुछ बनाया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हम मतलब क्या सर आपका एक पॉइंट बनाए, वो पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका 2, ये पॉइंट क्या नाम होगा, ये तो आना चाहिए। ये पॉइंट का क्या नाम होगा सर, 1 2 हॉरिजॉन्टली 2 के डिस्टेंस पे, वर्टिकली मतलब क्या सर आपका 1 के डिस्टेंस पे है। तो इसका नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2,1। इसका नाम दे दिए P दे दीजिए। ठीक है। और हम एक काम करते हैं, इसका नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कितना दूर पे है ये, 1 2 3 4 5 1 2 5 के दूरी पे है ना। और वर्टिकली कितना दूर पे है सर आपका 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका 5,5। अब ये पॉइंट का नाम रख दिया Q। अब ये पॉइंट से कितना दूर है कैसे पता कीजिएगा, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे है ना। सर चलिए बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, दूरी बताइए फिर भी, दूरी लाइन तो नापना पड़ेगा ना, अपने नापे कैसे पता कीजिएगा, डॉट से तो नहीं पता चलेगा, क्या सर डॉट से तो नहीं पता चलेगा। डॉट्स पता चल सकता है लेकिन हर बार आपके पास इन्फॉर्मेशन इतना ही देगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देगा और बोलेगा मतलब क्या कीजिए, डॉट का तो लेंथ नहीं बताया होगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देगा और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स देके बोलेगा मतलब क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस अब हम बता रहे क्या है, रुकिए। ये पॉइंट हाँ डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला क्या था हम बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ तक क्या है 2 है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ तक अगर हम आते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है सर आपका 5 है। अगर यहाँ तक हम आते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है सर आपका, पक्का 1 है। और अगर हम यहाँ तक आते हैं तो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है सर आपका 5 है। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डंडा मतलब क्या करते हैं सर आपका बनाते हैं, ठीक है।
और वो डंडा को उठा के मतलब क्या करते हैं सर आपको बताइए, यहाँ पे रख देते हैं, ताकि वो डिस्टेंस उससे मेजर परपेंडिकुलर हो गया ना। परपेंडिकुलर। और यहाँ पे मान लीजिए हम एक डंडा मतलब क्या, सॉरी, यहाँ पे हम एक डंडा मतलब क्या कहते हैं बनाते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो मान लीजिएगा, ठीक है। तो डंडा उठा के मतलब क्या यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। आप मान लीजिए पूरा कवर कर क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बन गया मतलब क्या है, बेस। बेस बन अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना था, 5 - 2 था, 5 - 2 यानी कि मतलब क्या था आपका 3 था। और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना था, 5 - 1 था, यानी कि मतलब क्या था आपका 4 था। तो ये 3 और ये मतलब क्या सर आपका 4। अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का लेंथ तो क्या निकलेगा सर आपका 5 निकलेगा। क्योंकि मतलब क्या सर आपका h² इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका p² प्लस मतलब क्या होता है सर आपका v², सॉरी। तो h क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका p² प्लस मतलब क्या सर आपका p² तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका 3² प्लस मतलब क्या सर आपका 4²। कितना हो गया 9 + 16 क्या हो गया 25, ठीक है। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका रूट ओवर 25। क्या सवाल पूछता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई करके मतलब क्या हो रहा है 25 दे रहा है। रूट ओवर 25 होता है। तो क्या हो गया सर आपका आंसर 5 होगा। 5 ऐसा नंबर है, इतना समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए ये तो अगर नंबर हम डाल दिए तो केस वो क्या हो गया स्पेसिफिक हो गया, यानी इसी केस के लिए वैलिड है। लेकिन उसको ऐसा क्या करे कि हर केस के लिए वैलिड हो जाए। तो आप बताइए, पहला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था x(1), ये दूसरा पॉइंट का मतलब क्या था एक्स कोऑर्डिनेट था, क्या हो गया सर आपका x(2). हमको लेंथ कैसे मिला था इसका लेंथ मिला था x(2 - x(1) करके। मतलब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप समझे बात। 3 कैसे मिला था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे मतलब क्या था आपका 2 था, 5 - 2 की तभी 3 मिला था ना। तो हमको ये लेंथ कैसे मिला था, दूसरा पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से पहला पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को मतलब क्या किया माइनस किया, तब जाके मतलब क्या मिला सर आपका बेस का लेंथ मिला। उसी तरह ये क्या था, पहला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और ये मतलब क्या था आपका दूसरा पॉइंट का मतलब क्या था आपका वाई कोऑर्डिनेट। हमको लेंथ कैसे मिला था, दूसरा पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट से पहला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को माइनस किए थे, तब जाके हमको क्या मिला था, ये लेंथ मिला था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो व्हाट इज़ दिस इज़ x(2 - x(1), और एक्चुअली में देखा है तो व्हाट इज़ दिस इज़ मतलब क्या है सर आपका y(2) माइनस मतलब क्या है सर आपका y(1). समझ में आया बात क्या बोलें। तो अब हम अगर बोलें कि दिस इज़ नथिंग बट बेस, आपको आपत्ति है, दिस इज़ नथिंग बट बेस। हाँ सर। If you are taking out the difference of horizontal हाँ coordinates, it is nothing but base. समझ लो। और आपको अगर ये बात बोले कि इट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर तो आपत्ति है, आपत्ति नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं h²। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हमने ये नहीं लिखेंगे p², जब p² हम नहीं लिखेंगे, हम मतलब क्या लिखेंगे सर आपका x(2 - x(1) का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका y(2 - y(1) का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है। हमको तो स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको तो क्या हो जाएगा सर आपका d, यानी दोनों पॉइंट के बीच का मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम है हाँ या और कुछ है, तो माया अलग अलग रूप में आता है, इसलिए मतलब चीज़ें कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो उसको वहाँ पे उठा के रख देंगे तो फ़र्क वाला बात नहीं है ना। तो अगर हम मतलब क्या लिख रहे हैं सर आपका होल रूट ओवर, असल में क्या होता है ग्राफ में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज होता है और कुछ नहीं होता है, हाँ सर। ठीक है। हाँ। तो इसको उठा के अगर मतलब क्या करें सर हमका यहाँ पे डाल दें और बोले कि दिस इज़ नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, तो कोई बात तो नहीं है ना। नहीं सर। समझ रहे बात क्या बोले ना, और कोई बात नहीं है। आ जाइए, असल में डिस्टेंस मामला मतलब क्या होगा सर आपका काम में आएगा, तो इसलिए डिस्टेंस मामला क्या सर आपको बता दें। अच्छा आ जाइए, अब सोचिए पहले से सब समझते तो कितना काम आता आपका। अब तो टाइम ख़त्म हो चुका है लगभग, है ना। तो आइए अब करते हैं, क्या करते हैं सर आपका, कहाँ तक किए थे सर हम लोग बताइए। मैं सेकंड एक्सरसाइज आज सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ कुछ नहीं किया। अब देखिए हम पहले फॉर्मूला देख लें, y = mx + c। mx लाइन 1 का m को बोला जा रहा है m(1), ठीक है। लाइन 1 के x को क्या बोला जा रहा है सर आपका x(1) प्लस मतलब क्या c(1), यानी लाइन 1 का मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट। सब 1 से परेशान मत होइए, वो लाइन 1 को मतलब रेफर कर रहा है, तो ये y(1).
ये किसके लिए सर? आपका लाइन 1 के लिए। ठीक है। अब लाइन 2 के लिए हम लिख रहे हैं मतलब क्या सर? आपका y सब 2 इक्वल्स मतलब क्या सर? आपका m सब 2 x सब 2 प्लस मतलब क्या सर? आपका c सब 2। चिंता मतलब मत कीजिए, ठीक है। तो ये क्या था? स्लोप था। स्लोप क्या जिसके बराबर होता है सर? आपका tan थीटा के बराबर होता है m, ठीक है। तो अगर दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, तो दोनों का एंगल मतलब क्या होगा? सेम होगा, यानी दोनों टाइट का मतलब क्या सर? आपका सेम होगा। तो इसका मतलब क्या सर? आपका इफ़ पैरेलल, इतना याद रखिएगा, इफ़ पैरेलल का मतलब तो जानते हैं। तो क्या रिज़ल्ट है? m सब 1 इंटू मतलब क्या है सर? आपका m सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर? आपका 1 होगा? नहीं, 1 नहीं होगा। आप याद रखिए कि मतलब क्या है सर? आपका m सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर? आपका m सब 2। इफ़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जानते हैं, मतलब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना? तो जानते हैं आप, है ना? अगर परपेंडिकुलर है, इफ़ परपेंडिकुलर, तब क्या है सर? आपका m सब 1, अच्छा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? m सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर? आपका -1, है ना? अभी नहीं समझ में आएगा सर। पहले मतलब क्या होता है सर? आपका जो आने वाला है उसके लिए वेसल बनाना पड़ता है दिमाग में, उसके बाद जब वो आता है तो मतलब क्या समझ में आ जाता है। सम्स करने टाइम समझ। हाँ, सम्स करने टाइम में समझ में आ जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो उसका भी इक्वेशन जनरली मतलब क्या होगा सर? आपका y इक्वल्स टू mx प्लस मतलब क्या है? c। तो लाइन 1 बोल के रेफर करेंगे तो y सब 1 m सब 1 x सब 1 c सब 1। असल में x सब 1 देना नहीं पड़ता है, क्यों नहीं देना पड़ता है सर? आपका कि दोनों लाइन का मतलब क्या है सर? आपका x और y मतलब क्या होगा सर? आपका बराबर मतलब क्या होगा? बराबर छोड़ दिए, वो सब फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है। उसके अलावा ये वाला बात भी जानना पड़ेगा कि अगर पैरेलल है तो लाइन 1 का स्लोप लाइन 2 का स्लोप, यानी दोनों लाइन 1 और लाइन 2 दोनों जो एक एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, वो बराबर होगा। अगर ये tan 30 है तो भी tan 30 मतलब होगा, ये tan 60 है तो भी मतलब क्या tan 60 होगा। और दो लाइन बस परपेंडिकुलर हो, दोनों बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 90, हाँ, परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होगा। तो उसका स्लोप का रिलेशन बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। बता रहा है पैरेलल अगर है तो दोनों स्लोप बराबर है, प्रोडक्ट मतलब जानते हैं ना। और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। पैरेलल अगर है तो दोनों स्लोप बराबर है, और मतलब क्या है सर? आपको परपेंडिकुलर अगर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। इतना याद रखिए, आराम से आपका सम मतलब हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले का कॉन्सेप्ट मतलब क्या किए, मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब इसको लाते हैं इधर। अच्छा देखिए, पहला सवाल तो हल हो गया आपका। आपको लगा कि मतलब क्या है? बहुत मुश्किल है। पहला सवाल हल नहीं हो गया। क्या बोला है? इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स इक्वल। अभी तो सर बोला, अभी तो किए हैं। देखिए बोला ना, तो हो जाएगा कुछ m1 नहीं भी समझ में आया तो मतलब क्या सर? आप कुछ तो समझ में आ गया। नहीं, वो तो पैरेलल में। अच्छा, एक मिनट गई तो हाँ, लिखनी है m सब 1 इंटू m ये वाला -1। हाँ, वो तो बोला नहीं होगा। इक्वल अगर पैरेलल होता तो इक्वल होता, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या होगा सर? आपका -1 होगा। प्रोडक्ट होके नेगेटिव बनाता है। यहाँ तक ठीक है ना? अब आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है देख लीजिए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में रहता है तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट को कहा जाता है मतलब क्या है? कोलिनियर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में अगर रहता है तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट को कहा जाता है कोलिनियर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर मतलब क्या होता है सर? आपके एक लाइन में रहता है तो 3 या 3 से ज़्यादा, या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस, मतलब कोई भी लाइन हो सकता है। अच्छा कोई भी लाइन, एक्स एक्सिस भी हो ठीक है, सकता है, ठीक है। वाई एक्सिस भी हो सकता है, उसका पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 3 है ना? लाइन में, सेम लाइन में। तो बोला क्या सर? आपका फाइंड ए एफ, मतलब क्या सर? आपका ए पी एन सी आर मतलब क्या सर? आपका कोलिनियर। ये प्रॉब्लम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे सिंपल लिख करके दिखाते हैं आपको। क्या बोला है सर? आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल। देखिए इक्वेशन है 2x प्लस मतलब क्या सर? आपका y -7 इक्वल्स मतलब क्या सर? आपका 0। तो ये लाइन का इक्वेशन तो दिया है, मेरा बात आप समझ रहे हैं क्या बोलें? अब बोल क्या रहा है सर? आपके एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब ये क्या बोल रहा है? अगर समझ जाइएगा तो सब मतलब क्या सर? आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए जहाँ जहाँ इक्वेशन दे वहाँ वहाँ मतलब क्या सर? आपका लाइन है। जहाँ जहाँ इक्वेशन दे वहाँ वहाँ मतलब क्या सर? आपका लाइन है। तो बोल क्या रहा है सर? आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू मतलब क्या सर? आपका दिस लाइन
तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन बना दी है। वो मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो वो फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y को सब्जेक्ट, अगर y को सब्जेक्ट बनाया तो y क्या हो गया सर आपका y इक्वल्स टू m नेगेटिव 2x, नेगेटिव 2x, ठीक है, y इक्वल्स टू नेगेटिव 2x और ये वहाँ पे जाके हो जाएगा मतलब क्या सर +7। तो इस ये फॉर्म में रखने से बेनिफिट क्या हुआ बताइए, आपको स्लोप मिल गया। जहाँ पे हम तो वहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव 2 है, तो इसका स्लोप मतलब क्या सर आपको बताइए, स्लोप है 2, इसको लाइन 1 बोल दीजिए। तो स्लोप मतलब स्लोप है नेगेटिव 2, ठीक है। अब एक ऐसा लाइन के बारे में बात कर रहा है जो मतलब क्या सर आपका इस लाइन से मतलब क्या है पैरेलल है। हमको कुछ नहीं पता वो लाइन के बारे में, ठीक है, लेकिन हमको एक बात पता है कि मतलब क्या सर आपका m2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m1। क्यों बताइए, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या सर आपका पैरेलल है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, तो वो तो पता चल गया कि m2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2। ये बात समझ में आया सर आपका? अच्छा, अब एक बात बताइए, मेरा पूरा बात समझ में आया? ये इक्वेशन जो था एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो इक्वेशन का लाइन मतलब वो लाइन का इक्वेशन लिख दिया, लेकिन वो क्या था आपका y इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं था, उसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया। जैसे ही मतलब क्या कि सर आपको y इंटरसेप्ट फॉर्म में लाया, वैसे ही हमको मिल गया कि मतलब क्या है स्लोप क्या है। स्लोप क्या था, नेगेटिव 2 था। बोला क्या है, बोला था उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो मतलब क्या सर आपको उस लाइन से पैरेलल है। तो उस लाइन से पैरेलल लाइन को हम लिया और हम क्या बोला सर आपका, अगर दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका स्लोप अगर नेगेटिव 2 है तो उसका स्लोप भी क्या होगा सर आपका नेगेटिव 2 होगा। हमको स्लोप मिल गया है। तो आप ये बात जानिए, अगर ये इक्वेशन हमको निकालना है, मतलब सॉल्व करना है किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y लिखाएगा और x मतलब क्या है सर आपका x लिखाएगा। लेकिन अलग निकालना क्या पड़ेगा सर आपका, m निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, c निकालना पड़ेगा, जिसमें से m ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका निकल चुका है, जो कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 है। तो अब देखिए सिर्फ c निकालने से काम नहीं चलेगा, आप ये बात समझिए। 3 फॉर्म है इक्वेशन का। एक फॉर्म का नाम पता है क्या है, एक है y इक्वल्स टू mx प्लस मतलब क्या सर आपका c। तीनों चीज़ एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग क्या सर आपका फॉर्म है। इस फॉर्म का नाम मतलब क्या है सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ तक ठीक है? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओके 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 ओके, बात समझ में आया सर आपका ना? तो इसमें क्या क्या रहेगा तो हम निकाल पाएंगे इस फॉर्म में, स्लोप और इंटरसेप्ट। सर ये तो आपको याद है। दूसरा फॉर्म क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो क्या सर आपका y माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m स्लोप है आपके पास। उसके बाद क्या है सर आपका m इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस x सब 1। इसका नाम मतलब क्या सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट भी है और मतलब क्या सर आपका स्लोप भी मतलब क्या सर आपका है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आपका स्लोप आ चुका है, तो या तो मतलब क्या ये फॉर्म से निकलेगा या तो मतलब क्या सर आपका ये फॉर्म से निकलेगा, और ये फॉर्म में निकलने के लिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब बात को ध्यान से समझिएगा, ये लाइन का पर्पस क्या था, ये लाइन के बारे में बात ही नहीं है, बात है इससे पैरेलल लाइन के बारे में। मेरा बात समझिए क्या बोले ना? तो ये लाइन का पर्पस क्या था, स्लोप देके चले जाना, तो स्लोप देके मतलब क्या चला गया। उसके बाद क्या बोला है सर आपका, जो लाइन के बारे में बात कर रहा है, ये लाइन के नहीं, ये लाइन के पैरेलल के बारे में बात कर रहा है। वो लाइन क्या कर रहा है सर आपका, ये दो लाइन से पास कर रहा है। ये दो लाइन का मतलब कहाँ से पास कर रहा है, इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो आप डायग्राम बना रहे ध्यान से देखिएगा, देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों मतलब क्या कर रहा है सर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक ये लाइन है जो उसका इंटरसेक्शन के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका बीच से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा बनाने में उल्टा पुल्टा क्या होता हो जाता है, या मैनेज मत कीजिए, ठीक है, हो गया। और एक लाइन है जो ये लाइन से मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। आप बता सकते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का? प्रेडिकेट को निकाल के बाकी सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है। और ये लाइन का मतलब क्या निकालना है सर आपको, स्लोप निकालना है, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सा लाइन का है, ये जो हम लिखा 2x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका y लिखा माइनस मतलब क्या लिखा 7 लिखा, ये लाइन का इक्वेशन। समझ रहे बात क्या बोले ना, पूरा बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम फिर कौन सा फॉर्म में लिखा, हम लिखा इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में। कहाँ गया,
अरे भूल गए कहाँ गए। चलिए वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिखा जब लिख देते हैं। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लिखा तो इसका स्लोप क्या निकला, ये वाला लाइन का, ये लाइन का स्लोप निकला मतलब क्या सर आपका -2। ठीक है, अगर ये लाइन का स्लोप निकला -2 क्योंकि ये लाइन उससे पैरेलल है तो ये लाइन का भी स्लोप क्या निकल गया सर आपका -2 निकल गया। बात समझ में आ रहा है आपको सर? आपको आ रहा बात समझ में? हाँ सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर है। अब क्या है ना, अब ये दो इक्वेशन कौन सा लाइन का है, ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है जिसका इंटरसेक्शन से ये जा रहा है। तो ये अच्छा बात क्या है ना कि ये जो पॉइंट है ना ये तीनों इक्वेशन शेयर कर रहा है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा एक्स वाई वो तीनों के लिए मतलब क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल, मतलब क्या सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोलें? तो ये लाइन कौन सा है, चलिए इसका लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये गलत सम कर लिए तो और कोई सम भारी मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन ये मतलब क्या सर आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8। तो अब आप जो सॉल्व किए थे वो सॉल्व करना बेकार मतलब नहीं जाएगा, वो याद रखिएगा क्या सर आपका, फिर से लिख लेते हैं। आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक क्या सर आपका x प्लस वाई माइनस 4, ये ऐसा नहीं लिखते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं 4, ये सब कर ही सकते हैं, पता ना आपको। इक्वेशन 1 और इसके बाद क्या सर आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू क्या सर आपका इक्वेशन 2। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहा तब तो हम लोग क्या कर पाएंगे सर, आपका काम नहीं कर पाएंगे ना। तो किसी तरह इसको मतलब करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कन्वर्ट। तो करने का बहुत सारा रास्ता है, क्या रास्ता लेंगे बताइए? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा वाई पे तो ऐसे भी कट जाएगा, सॉरी कैसे कटेगा वाई क्योंकि कुछ करना ही नहीं, जब दोनों को इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मतलब क्या करेंगे सर आपका ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्यों बताइए? या अनलाइक साइन है तो ऐड करने से कटता है, अगर लाइक साइन रहेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से कटेगा। तो 2x प्लस x क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्लियर पूरा? वाई कट गया और ये 4 प्लस 8 क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका। फिर x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, क्या सर नहीं इक्वेशन को ऐड किए, जब लाइक अनलाइक साइन रहेगा तो ऐड करने से कैंसिल होता है और लाइक साइन रहेगा तो मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल होता है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। अब x का सिर्फ वैल्यू रहेगा तो मतलब क्या है, काम हो जाएगा। सिर्फ x का वैल्यू रहेगा तो काम हो जाएगा, y का वैल्यू चाहिए होगा ना। तो अब देखिए 1 में डाल सकते 2 में डाल सकते, लेकिन कहाँ पे डालना ज़्यादा सूटेबल होगा, 1 में डालना ज़्यादा सूटेबल होगा, 1 ज़्यादा ही। ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, तो वहाँ 4 माइनस 4 0, वाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0, मतलब ओरिजिन में नहीं ओरिजिन में नहीं है, वाई इक्वल्स टू 0 है मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में। हाँ समझ। अब वो एक्स एक्सिस ओरिजिन में हो सकता है लेकिन उसके लिए फिर एक कोई 0 आना पड़ेगा, लेकिन एक्स 0 तो नहीं है। हाँ सर समझ रहे बात क्या बोले ना। x तो फिर 4 है, तो अब यहाँ पे आ जाइए 4, 0 कहाँ पे है, ये पॉइंट का एड्रेस है 4, 0। हाँ सर 4, 0। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए कौन सा लाइन का इक्वेशन बोला था, ये लाइन का इक्वेशन बोला था। इक्वेशन का 3 फॉर्म क्या बताया था सर आपको बताइए? स्लोप 2 फॉर्म बताया, तीसरा भी नहीं बताया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? इंटरसेप्ट हम लोग के पास है, इंटरसेप्ट तो नहीं ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मेरे पास एक स्लोप है एक पॉइंट है, हाँ सर। तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सर आपका? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले तो लिख दिया फॉर्मली पॉइंट स्लोप फॉर्म ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है सर आपको बताइए? y माइनस वाई सब 1, वो याद करना पड़ेगा, याद करेंगे तब समझ में आएगा। हाँ सर वही अभी जब आपके पास स्लोप हो इंटरसेप्ट हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जब स्लोप और पॉइंट हो, जब स्लोप हो और पॉइंट हो तो मतलब क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है कि y माइनस वाई सब 1, सब 1 से कुछ नहीं सर, जो पॉइंट के बारे में बात करें उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, m का मतलब क्या है सर आपका स्लोप, और x सब 1 का मतलब क्या है सर आपका, जिस पॉइंट के बारे में बात करें उस पॉइंट का मतलब क्या है सर आपका x कोऑर्डिनेट, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आप बात समझ रहे क्या आप लेना? हाँ। अच्छा कहाँ पे हम भूल गए सब कुछ, नीचे और नीचे हैं ऊपर हैं, अच्छा यहाँ पे कह रहे थे ना। तो y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m इंटू एक्स माइनस एक्स सब 1। एकदम आसान है, ये जनरल y है तो y ही रहेगा,
लेकिन y सब 1 का मतलब क्या है सर आपका इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जो कि Zero. मतलब क्या है सर आपका 0 है। कितना आसान हो गया। m का मतलब क्या है सर आपका इस लाइन का स्लोप, जो कि मतलब क्या है सर आपका -2, तो -2 यहाँ पे डाल दिया। M नहीं। उसके बाद x जनरल वाला x है, x ही रहेगा। स्लोप वही तो पॉइंट था सर, स्लोप गिवन नहीं था। बोला कि जो लाइन के बारे में बात कर रहा है वो एक लाइन दिया, वो लाइन का पैरेलल लाइन दिया। तो हम लोग पढ़ा क्या था, अगर पैरेलल है तो स्लोप बराबर होता है। तो इसका स्लोप दिया तो ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपको उसका स्लोप भी मतलब क्या सर आपका आ गया, तो मिल ही जाएगा फिर। है ना। हाँ सर। तो -2 इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था 4 था, ठीक है। 4 अब यहाँ पे देख लीजिए y -0 क्या हो गया सर आपका सिर्फ y, सिर्फ और -2 इंटू x मतलब क्या हो चुका सर आपका -2x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 8, x पॉजिटिव वाला साइड मेरा तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2x उस तरफ भेज दिए प्लस y -8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ये बन गया आपका इक्वेशन जिसके लिए था मिला किया है ना। आपको समझ आया सर, इतना आसानी से तो मतलब नहीं होगा। हाँ तो इसके पीछे मतलब क्या सर आपका बहुत मेहनत था, लेकिन कुछ समझ में आया हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, है ना। एक सिंपल बात था, हम फिर समझा रहे थे, आप समझिए। आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए एक इक्वेशन का मतलब एक डेफिनेशन, एक डिफरेंस। हर इक्वेशन एक लाइन को रेफर कर रहा है। आप बात समझ रहे क्या बोले ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलिए भाई। जी भाई, फारिग होने में समझिए आधा घंटा लगेगा। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह भाई। कैसे पैसे बात कर लीजिए, हमको फिर बताइए। नहीं फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे बात में ध्यान समझ लीजिए, आप समझेंगे तो आराम समझ आएगा। ये लाइन ये इक्वेशन एक लाइन को रेफ़र कर रहा है, ये इक्वेशन भी एक लाइन को रेफ़र कर रहा है, ये इक्वेशन भी एक लाइन को रेफ़र कर रहा है। तो 3 लाइन को रेफर करते हैं। 3 इक्वेशन 3 लाइन को रेफ़र कर रहा है। लेकिन एक और लाइन के बारे में मेंशन है, जो लाइन इस लाइन का पैरेलल है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और जो लाइन इस लाइन का पैरेलल है वही लाइन सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट जो है उसी के बारे में क्वेश्चन हो रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे एक बात समझिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। पहले तो ये लाइन बना लिया, उसका इक्वेशन ये वाला। मेरा बात समझिए क्या बोले ना। तो आपको क्या बताया कि इसका एक फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिखा y इक्वल्स टू mx प्लस मतलब c, जिसमें y लिखाता है जनरल y है, x लिखाता है जनरल मतलब क्या है सर आपका x है, m का मतलब क्या है सर आपका स्लोप। m का मतलब क्या है, x के साथ जो खड़ा है वही स्लोप है, x के साथ जो खड़ा रहेगा वही स्लोप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2x अगर लिखा रहेगा तो 2 स्लोप रहेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर लिखा रहेगा 1/3 x तो 1/3 स्लोप रहेगा। अगर लिखा रहेगा मतलब क्या सर आपका 0.3x तो 0.3 स्लोप रहेगा। मतलब x का एसोसिएट जो है वो क्या सर आपका स्लोप है। और c का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मान लीजिए 2 लिखा हुआ प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 2 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट, यानी 2 वो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइन वो लाइन जो लाइन के बारे में बात हो रहा है y को कट कर रहा है। ठीक है। अब ये फॉर्म में लाने का फ़ायदा क्या है कि आपको झट से स्लोप मिल जाएगा बिना मेहनत की। तो मेरे पास इक्वेशन तो है ही ना। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी था, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसको सर आपका y को, सॉरी ये इक्वल्स टू 0 था ना, इक्वल्स टू 0 लिखा हम। ठीक है। तो y को सब्जेक्ट अगर बनाया तो पॉजिटिव 2x वहाँ गया, तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 2x हो गया। और ये नेगेटिव y को अकेला करना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन वहाँ भी पॉजिटिव साइन हो गया। इससे क्या निकला, इस लाइन का स्लोप जो था वो क्या था, -2 था। थोड़ा देर पहले क्या पढ़े कि अगर मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल हो तो क्या होता है सर आपका स्लोप इक्वल होता है, इक्वल हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर होने से क्या होता है सर आपका स्लोप, प्रोडक्ट -1 आता है। मतलब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ तो पैरेलल दिया, तो अगर ये -2 है तो जिसके बारे में बात की जो इससे पैरेलल है वो भी मतलब क्या हो सर आपका -2 होगा। लेकिन और भी कुछ बात बोला था, क्या बोला था कि वो जो पैरेलल है ना वो 2 लाइन के इंटरसेक्शन के थ्रू पास कर रहा है। यानी एक ये लाइन था, एक ये लाइन था, और वो जो लाइन जो सब्जेक्ट है वो दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है। अब जब हम लोग सॉल्व कर तो इंटरसेक्शन वाला एक लाइन का इक्वेशन दे दिया ये वाला, इंटरसेक्शन वाला दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या दिया सर आपका ये वाला। आया बात समझ में।
ये बात समझना है। इंटरसेक्शन वाला एक लाइन का इक्वेशन ये वाला है, इंटरसेक्शन लाइन का इक्वेशन मतलब क्या आपका ये वाला है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जब मिलता है ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होता है, और कुछ मतलब क्या होता नहीं होता है। लेकिन वो लाइन क्योंकि इंटरसेक्शन के थ्रू गुजर रहा था तो वो पॉइंट को भी शेयर कर रहा था। तो इससे हुआ क्या बताइए, एक पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया। तो जब पॉइंट और स्लोप मिल जाता है तो क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन किससे निकालेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट ऑफ स्लोप तो पॉइंट स्लोप। आप समझ रहे बात। आप बताइए, इधर देख लीजिए सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या आप बताइए, स्लोप इंटरसेप्ट कैसे है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y सब y माइनस मतलब क्या असर आपका y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या m इंटू मतलब क्या असर आपका x माइनस x सब 1। और चिंता वाला बात ही नहीं है, ये जनरल y की जगह y लिखाएगा। जनरल y y सब 1 का मतलब क्या है, ये पॉइंट का y जो कि मतलब क्या असर आपका 0 है। 0 है, हाँ वहाँ से 0। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप तो पहले ही निकाल लेते हैं। Slope तो minus मतलब क्या था, -2 था, -2 लिखा। ये जनरल x है तो x से x लिखाएगा। x लिखा जाएगा। और ये x सब 1 का मतलब क्या असर आपका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि हो चुका -4। उसके बाद इक्वेशन यही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका -2x प्लस मतलब क्या सर आपका 4। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब लास्ट में आंसर लिखें तो x पॉजिटिव साइड में हो। तो ये -2x हो उधर ला दिया, 1 मिनट जाए बस, ये प्लस y वहीं रहा और ये -4 इक्वल्स टू 0। अब बोलिए यही आंसर है सर, मतलब इक्वेशन अगर निकालने वाला तो ये आंसर है। तो फाइंड द इक्वेशन तो वही आंसर है ना। मतलब इसमें और कोई सिंपलीफाई नहीं होगा, बस 2x प्लस। अगर इक्वेशन बोला तो वही आंसर है और कुछ नहीं है। और कोई सवाल पूछता तो और कोई आंसर हो सकता था, है ना, हाँ है ना। निकलना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस मतलब क्या सर आपका 6x माइनस py प्लस 7 इक्वल्स टू 0 0 आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक लाइन को रिफर कर रहा है। Perpendicular है, मतलब कि वो दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना है। नहीं हाँ 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 बोलिए ना, हाँ दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका -1 आएगा, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक। चिंता करने की बात नहीं। समझ तो ये लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ बनाई ना आप रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब कुछ भी बना। ये सिंबल दिया ना, सिंबल का मतलब क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर मतलब है ना। हाँ। तो एक लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है सर आपका, दिया हुआ 5x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y प्लस 2। तो आपको बोले ये फॉर्म में इक्वल्स टू 0, क्या ये फॉर्म में आपको स्लोप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। नहीं मिल रहा है। स्लोप मिलने के लिए उसको मतलब क्या लाना पड़ेगा, आपको स्लोप फॉर्म लाना पड़ेगा, उसके लिए y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, y को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है। तो हम 5x को वहीं पे क्या करते हैं सर आपको छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। प्लस 2 को भी मतलब क्या किया वहीं पे छोड़ दिया, और यहाँ पे मतलब क्या किया सर आपका -3y को उस साइड लाइन उस तरफ लिया तो +3y हो गया। तो आप हो गया क्या +3y इक्वल्स टू, पैन को घुमा दिए, साइड चेंज नहीं की, दोनों अलग अलग बात होता है। मतलब ऐसा आप फिजिकल पैन को घुमा दे तो अलग बात है, यहाँ ये पल्ला से उठा के वो पल्ला रखे, वो पल्ला से उठा के ये रखे तो मतलब अलग बात है। अलग बात है। तो जब ये पल्ला से उठा के वो पल्ला में रखते हैं, नहीं समझाएं क्या, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करते हैं। नहीं समझ गए, देखिए नहीं समझा। मतलब समझिए यहाँ से उठा के हम यहाँ पे अगर रख रहे हैं हाँ तो साइन चेंज करेगा, फिर यहाँ minus से हो उठा के जाएगा यहाँ तो पे रख रहे हैं साइन चेंज करेगा। प्लस। ऐसा हम घुमा दें तो साइन मतलब क्या करेगा, ऐसा आपको चेंज नहीं करेगा। हाँ सर समझ गए, समझ रहे बात क्या आप ना। समझ गए। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करें, पैन घुमाया पैन घुमा दी तो इसलिए साइन मतलब क्या चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 2। तो ये तो अब बताइए स्लोप मिल गया क्या, नहीं सर 3 स्लोप तब मिलेगा जब y अकेला होगा। तो ये जुड़ा हुआ किससे, मल्टीप्लिकेशन से, तो अलग होगा डिवीजन से। डिवीजन हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3। तो 3y/3 करेंगे तो क्या होगा, अगर 3y/3 करेंगे तो y हो जाएगा खाली। फिर यहाँ पे 5x मतलब क्या है 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 2y मतलब क्या है 3, 3 कैंसिल। y equals to अब देखिए स्लोप क्या आया, इतना मेहनत 5x करने के बाद निकला स्लोप 5/3। 5/3। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसका नाम रखा लाइन 1। ये क्या सर, तब ये कुछ नहीं। वो रहने दिए, आपका x का एसोसिएट जो है वही स्लोप होगा ना। ओह अगर y अकेला हो गया हाँ समझ। तो जो x का एसोसिएट है वो स्लोप होगा। आपको स्लोप से मतलब है। हम्म। तो L1 का स्लोप 1, स्लोप 1 क्या है सर आपका, क्या इसके बराबर है, 5/3 के बराबर है। 5/3 5x/3 5x नहीं, x भी नहीं भाई, x का जो एसोसिएट है वही स्लोप है। अच्छा समझ। अच्छा सर ये मैंने क्या निकला सर, S का ये स्लोप नहीं। ये अच्छा। पहला लाइन का मतलब क्या है सर आपका, स्लोप निकला। दूसरा लाइन क्या है सर आपका बताइए, 6
दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हाँ इक्वेशन ये 6x 6x माइनस मतलब क्या सर आपका पी वाई प्लस मतलब Plus क्या सर 7 आपका 7 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, कुछ वाला बात नहीं है। तो ये उस फॉर्म में है क्या जो स्लोप देते हैं? नहीं उस फॉर्म में तो नहीं है। नहीं वो फॉर्म में कब आएगा सर आपका? जब y को अकेला करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 6x प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 7, पैन से एक पैन से उठा के दूसरा पैन में रख रहे हैं, तो इसलिए साइन चेंज कर रहा है पी वाई। ठीक है, माइनस से पॉजिटिव। अब क्या करे सर, आपको घुमा दे रहे हैं तो साइन चेंज मतलब क्या करेगा सर आपका? नहीं करेगा। तो मतलब क्या होगा सर आपका पी वाई इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 6x प्लस मतलब क्या सर आपका 7। अब y को आइसोलेट करेंगे, अकेला करेंगे तभी तो मतलब बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। हाँ तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका, इस बार क्या जुड़ा हुआ y के साथ? p। तो इस बार y से p को अलग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर आपका? डिवाइड बाई p करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा 6p इंटू x, यहाँ पे हो जाएगा 7 बाई p। तो वो सबसे हमको मतलब नहीं है, x का एसोसिएट जो मतलब क्या सर आपका स्लोप है। तो फिर m सब 2 क्या है सर आपको बताइए? 6p सॉरी 6 बाई p। तो दोनों के बारे में क्या रिलेशन बताया था? दोनों आपस में हैं परपेंडिकुलर, ये बताया था ना। तो फिर m सब 1 इंटू m सब 2 इक्वल्स टू क्या सर आपका -1। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो m सब 1 क्या था? m सब 1 था आपका 5/3, यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 5/3। m सब 2 मतलब क्या सर आपको बताइए? हाँ वेरी गुड। यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6 बाई p इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपको 1। ठीक है ना? आगे वो परपेंडिकुलर था। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 6, 5 2 ज़ा मतलब क्या होता है 10। तो 10p इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका -1, तो फिर p साइड से आएगा है ना? तो माइनस p हो जाएगा। रिवर्स कर दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब क्या 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -p, उसका p इक्वल्स टू या फिर इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या 10। तो 10 इसका वैल्यू आ गया। हाँ सर। अब क्या बोला है? हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -1। तो एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। और वो कौन सा लाइन से गुजर रहा है सर आपका? इससे अच्छा ये लाइन का इक्वेशन आपके पास था? नहीं था। इक्वेशन नहीं था। अगर x के अलावा y के अलावा सब कुछ मतलब क्या होता नोन होता तो आपके पास इक्वेशन होता, लेकिन x के अलावा y के अलावा सब कुछ मतलब क्या था? नोन नहीं था, तो आपके पास इक्वेशन नहीं था। लेकिन अब आपके पास इक्वेशन आ सकता है क्योंकि आपके पास अब आपके पास p का वैल्यू मतलब क्या सर आपका आ गया। तो ये जो इक्वेशन दिया था जो कि मतलब क्या था 6x माइनस मतलब क्या सर आपका py प्लस मतलब 7 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली में वो क्या था सर आपका 6x था माइनस 10 था इंटू मतलब क्या था y था प्लस 7 था इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 0 था। तो 6x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एक्चुअली में इक्वेशन मतलब क्या सर आपका ये वाला है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका दिस। अब पैरेलल अगर है तो क्या हो जाएगा? एक मिनट जाइए, हम बता रहे हैं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर जिस लाइन के इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है वो लाइन इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो पॉइंट तो मतलब ठीक है चलिए हो गया -2 का मतलब क्या सर आपका -1 हो गया। पॉइंट होने से और क्या होने से मतलब काम होता है? स्लोप होने से काम हो जाएगा। तो बोला क्या है सर आपका इस पैरेलल टू दिस लाइन। अगर पैरेलल है इस लाइन से तो जो इसका स्लोप था वही क्या होगा सर आपको? उसका भी स्लोप होगा। नहीं समझे? हाँ सर समझ। मतलब ये लाइन तो हम लोग के पास था, दे दिया कि बोला कि क्या 6x है माइनस मतलब क्या सर आपका py है प्लस मतलब 7 है। अब क्या बोला है? हम लोग p का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो p का वैल्यू निकाल चुके, p का वैल्यू क्या था? -10 था। हाँ, तो -10 जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? +10y हो जाएगा। प्लस तो बोला क्या है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है स्पेस में। वो पॉइंट कहीं पे मतलब क्या सर आपका है, आप मान लीजिए वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है, और वो पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया है। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका -2, -1 है। लेकिन वो लाइन का खासियत ये है, वो लाइन का खासियत ये है कि वो ये लाइन से पैरेलल है। तो ये लाइन का स्लोप निकालने का दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्लोप क्या निकला था? इसका स्लोप 5/3 था। नहीं 5/3 तो उसके पहला वाला लाइन का था। वो पहला वाला
देखिए ये लाइन का स्लोप तो 5/3 नहीं है ना, इसका क्योंकि इसका वैल्यू अननोन था, अब इसका वैल्यू नोन हुआ तो अब इसका स्लोप निकाला जा सकता अब है। स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए एक्स और वाई के अलावा और कुछ अननोन है तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन प्रॉपर मतलब क्या सर आपका नहीं है। जब वो नोन हो जाएगा तभी इक्वेशन क्या होगा सर आपका प्रॉपर होगा और तभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या सर आपका निकलेगा। आया समझ में बात क्या? अब प्रॉपर है इक्वेशन। देखिए सिंपल बात समझिए, बोला एक लाइन है जो ये लाइन के मतलब क्या पैरेलल है, बना दिया, और उस लाइन उस एक पॉइंट के थ्रू मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो हमको पॉइंट चाहिए था और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए था। इसका स्लोप अगर निकल गया तो इसका स्लोप भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों आपस में मतलब क्या पैरेलल है, और इसका स्लोप निकालने का रास्ता है। अब मेरा प्रॉपर इक्वेशन है तो स्लोप आ सकता है ना, कैसे आ सकते हैं बताइए। वाई को आइसोलेट कीजिए तो हम सॉरी इक्वल्स टू 0 भी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10y इक्वल्स टू -6 -7, तो फिर अल्टीमेटली y साइड चेंज किया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है 10, तो y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -6 x बाई मतलब क्या है सर आपका 10 माइनस मतलब क्या है सर आपका 7/10, तो उसको छोड़ दीजिए, इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा -3/5, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3/5। बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसका भी क्या होगा सर आपका स्लोप नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3/5 होगा। अब चलिए सर अब आप बताइए, इस पॉइंट का मतलब स्लोप आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, अब क्या होगा, कौन सा इक्वेशन से निकाला जाए, मतलब कौन सा फॉर्म से निकाला जाएगा इक्वेशन। पॉइंट है स्लोप है, पॉइंट है स्लोप है, पॉइंट है स्लोप है, कौन सा फॉर्म नाम बता दीजिए सर। पॉइंट स्लोप वाला, वेरी गुड, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो क्या है सर आपका y माइनस y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका m इंटू x माइनस x सब 1, तो ये जनरल y है। y सब 1 क्या आएगा, जो पॉइंट का y है, जो कि मतलब क्या -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा सर आपके m की जगह -3/5, तो यहाँ पे -3/5 मतलब क्या रखा x माइनस -2, तो यहाँ पे -2 मतलब क्या है सर आपका डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया y + 1, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका -3/5x। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो चुका था, फिर प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो गया, तो क्या हो गया सर आपका माइनस, क्या हुआ सर आपका 3 × 6 है ना, तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6/5 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इक्वेशन तो आ चुका ना, आने के बाद फ्रैक्शन को पसंद मतलब क्या होता नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है 5, तो ये हो गया आपका 5y प्लस हो गया मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -3x माइनस मतलब क्या सर आपका 6। अब प्रेफर किया जाता है कि x नेगेटिव साइड मतलब क्या सर आपका ना रहे, तो उसको उठा के वहाँ रखें, तो क्या हो गया सर आपका 3x 5y तो अपना जगह पे ही है, प्लस 5 अपना जगह पे ही है, -6 अपना जगह छोड़ के इधर आ गया, तो क्या हो गया सर आपका +6 हो गया इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, तो 3x हो चुका प्लस मतलब क्या 5y हो चुका प्लस 11 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, ये आंसर है ना। अब आ जाइए आगे, क्या सर आपका कितना मार्क है सर ये? 3 मार्क है सर। 3 मार्क्स सही हो, पता नहीं मुझे 3 मार्क्स सही होगा, नहीं हाफ मार्क्स नहीं, इतना मैंने हाफ मार्क्स तो नहीं कराएगा ना सर, 2020 में आया था, है ना। अच्छा इसके बारे में बताइएगा, देखिए हर लाइन का एक स्लोप होता है ना, ये कंफर्म आपको हो गया ना। स्लोप का मतलब क्या होता है, वो लाइन एक्स एक्सिस क्या जो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। हम एक लाइन बनाया, ठीक है, वो लाइन समझिए यहाँ पे है भी नहीं, हम यहाँ पे ऐसा बना दिए लाइन, ठीक है। फिर वो लाइन को ऊपर हम लेके आए, तो एक्स एक्स सॉरी होना नहीं चाहिए था, एक्स एक्सिस कोई एंगल तो बना रहा है ना, और उसका कुछ भी दायां बाएं करे वो एंगल हमेशा मतलब क्या कांस्टेंट मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो लाइन एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, उसका स्लोप होता है। अपवर्ड जाएगा तो स्लोप क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा। ये भी तो हो सकता था कि लाइन मतलब क्या हो सर आपका डाउनवर्ड मतलब क्या हो सर आपका जाए, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर डाउनवर्ड जाता तो मतलब क्या होता आपका स्लोप मतलब क्या होता सर आपका नेगेटिव होता, और उस स्लोप का वैल्यू क्या tan थीटा से भी क्या होता है सर आपका निकलता है। तो आप समझ रहे बात क्या आप लेना, अपवर्ड जाता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड जाता है तो स्लोप मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है।
तो वो लोग का आपस में भी एंगल होता है, तो आपस में एंगल सेम अगर हो तो पैरेलल होता है, और आपस में एंगल 90 डिग्री होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा भी एंगल होता है, उसके बारे में पढ़ाया भी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इस सबको मिटाते हैं और फिर से काम करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, पैरेलल बोले तो स्लोप कोई ना चालू कर दीजिए, परपेंडिकुलर ही बोले तो मतलब क्या सर आपको स्लोप कोई ना चालू कर दीजिए। पैरेलल अगर बोलेगा तो दोनों स्लोप क्या होगा सर आपका बराबर होगा, परपेंडिकुलर अगर बोलेगा तो दोनों स्लोप प्रोडक्ट यानी दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या होगा -1 पे क्या क्या पहुँचेगा। इसमें डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप ये बताइए क्या ये प्रॉपर इक्वेशन है, एक्स और वाई के अलावा सब नोन है तो इक्वेशन क्या सर आपका प्रॉपर है, इससे स्लोप आराम से निकाला जा सकता है। आराम से। मेरा बात आपको समझ में आया क्या बोले ना। हाँ सर। क्या यहाँ पे एक्स और वाई के अलावा सब कुछ नोन है, एक्स और वाई के अलावा नहीं सर। एक और चीज़ है जो अननोन है, इसको ये अननोन आगे। मतलब नहीं होना चाहिए था, तो ये प्रॉपर फॉर्म में मतलब क्या नहीं है, तो इसके थ्रू इसका स्लोप नहीं निकाला जा सकता है। रियल तो नहीं निकाला जा सकता, हाइपोथेटिकल क्या हो सकता है सर आपका निकाला जा सकता है। परपेंडिकुलर बोल दिया फिर। अच्छा परपेंडिकुलर बोल दिया ना, परपेंडिकुलर। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को लाएंगे कौन सा फॉर्म में, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे, वाई ठीक है। तो इसको अगर वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में ला रहे हैं तो ये देखिए इसका लाइन 1 लिख दिया, ये हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका लाइन 2। लाइन 1 का इक्वेशन क्या है बताइए, 3x है माइनस मतलब क्या सर आपका 5y है इक्वल्स मतलब क्या 7 है, और लाइन 2 का इक्वेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका 4x है प्लस मतलब क्या सर आपका ay है प्लस 9 है इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है। अगर हमको स्लोप निकालना है तो किस सब्जेक्ट इसको लाना पड़ेगा, y को, तो हम 3x को वहीं पे छोड़ दिए, पॉजिटिव 7 को मतलब क्या सर आपको यहाँ पे ला दिए, -5y को वहाँ पे ले गए तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 5y हो गया। अब उसके बाद हम घुमा दे रहे हैं, यानी कि साइड को मतलब इधर से उठा के उधर नहीं डाला, उधर उठा के इधर मतलब क्या करें सर आपका नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया सर आपका 3x हो गया माइनस मतलब क्या 7 हो गया। अब क्या करेंगे सर बताइए, अगर y को स्प्लिट करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 5। अच्छा हम जो बोले वो लिखना पड़ता है, प्लस हम काहे इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, समझने में ध्यान दीजिए, है ना। तो 3x बाई मतलब 5, तो यहाँ पे क्या सर आपका 3x बाई 5, अब यहाँ पे क्या सर आपका -7 बाई मतलब क्या सर आपका 5। अब स्लोप मिला क्या, जो x का पार्टनर है वही तो मतलब क्या सर आपका स्लोप है, अगर y स्लेट हो गया जो x का पार्टनर है वही तो मतलब क्या सर आपका स्लोप है। तो लाइन 1 का स्लोप क्या निकला, m(1) इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 3/5। इससे पहले भी 3/5 दिया तो 3/5 से चलो मोहब्बत हो गया वो लोग, है ना। अब यहाँ पे इसका हाइपोथेटिकल स्लोप तो निकल सकता है ना सर, तो क्या निकलेगा, y को अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो a y को यहाँ पे छोड़ा, -4x को वहाँ पे लेके तो -4x हो गया, -9 यहाँ पे हो गया, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, y को आइसोलेट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका a, तो a y बाई a करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका y सिर्फ y बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -4x बाई मतलब क्या है सर आपका a माइनस मतलब क्या है सर आपका 9 बाई a। तो अब बताइए लाइन 2 का स्लोप क्या आ रहा है, m(2) क्या निकला, अच्छा ऊपर नीचे लिखना पड़ता है, क्या निकला 4x जो x का एसोसिएट है, x नहीं जो x का एसोसिएट है, अच्छा, क्या है सर आपका 4/a। -4/a। अच्छा अब क्या निकालने बोला है, एक वैल्यू निकालने बोला है ना, आराम से निकल जाए, कैसे निकल जाए, रिलेशन क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट होगा -1। तो m(1) इंटू मतलब क्या सर आपका m(2) विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -1, तो m(1) क्या है सर आपका 3/5 है, m(2) क्या है सर आपका हाइपोथेटिकली -9/a है, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी सर, x का एसोसिएट है ना -4/a, तो -4 मतलब क्या सर आपका a है, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1, है ना। अब ये हो गया क्या सर आपका -12 बाई मतलब क्या सर आपका 5a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1, ठीक है। तो अगर हम -1 को नीचे ला दें और 5a को उधर ले जाए तो क्या होगा सर आपका -12 बाई -1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका +5a। अच्छा पॉजिटिव साइड अच्छा एक काम करते हैं, चलिए ये नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 12 हो चुका ना, 12 हो जाएगा। हाँ सर। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो a का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 12/5 आएगा, तो a का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 12 मतलब क्या 5 हो गया, ठीक है ना। तो वो निकल गया आपका। आज आप लोग असल में किस्मत ख़राब है, आप लोग हार्ड चैप्टर में आ गए, है ना सर। आप लोग किए अच्छा से, क्या बैंकिंग किए हैं अच्छा से,
बैंकिंग, जीएसटी, लीनियर इक्वेशन, ये सब क्या है सर? वेरी गुड। तो आप लोग समझ में आया? आप लोग तीनों को इजी है कुछ नहीं समझ में आया ना? नहीं बोल रहा नहीं कि समझ में आया किए सब याद कुछ नहीं याद कुछ नहीं है, टाइम भी काफ़ी कम है। सेक्शन फार्मूला याद है? कोई बात नहीं, नहीं लग रहा है जैसे नहीं तक आना सर। सेमिनार सर हो गया थक गए हैं ना? देखिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप समझ लीजिए। पॉइंट ए कहाँ एक्स एक्सिस में है ना, भले हमको पॉइंट ए मतलब क्या उसका आपका नहीं पता, लेकिन उसके बारे में एक बात पता है। क्या पता है? उसका वाई 0 है। तो हम यहाँ पे ले लिया ए कॉमा मतलब क्या सर आपका 0, और ये कौन सा एक्सिस में? वाई एक्सिस में है। तो भले हमको कुछ नहीं पता है, कॉल कर तो मतलब क्या सर आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्स मतलब क्या 0 है, तो उसको 0 का मतलब क्या लिखा आपका बी लिख दिया। हाँ सर ठीक है, अब बोल क्या रहा है देखिए, सेक्शन फॉर्मूला अगर आप किए हैं कर पाइएगा, इजीली निकल जाएगा आसानी से निकल जाएगा, है ना? उसको फिर यहीं तक